सो हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि अलख जी अवनी जी को कॉल करते हैं और वह घबराते हुए अवनी जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ तुम बिना किसी को खबर लगे पहुँच जाना। मुझे कुछ ऐसा पता लगा है जो तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें फ़ोन पर यह नहीं बता सकता। जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाओ। याद रखना किसी को बताना नहीं है। इतना कहकर अलख जी कॉल कट कर देते हैं। वहीं अवनी जी अब भी हैरानी से फ़ोन को कान पर लगाए हुए थीं। तभी रीना जी के पुकारने से वह होश में आई। अब आगे अवनी जी एक बार सामने खेल रही मानवी की तरफ देखती हैं, जो उन्हें ही देख रही थी। इस वक्त पता नहीं क्यों अवनी जी को अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो मानवी के पास जाती हैं और उसके फोरहेड पर एक किस करती हैं और बोलती हैं, अपना ख्याल रखना बच्चा। इतना कह वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। रीना जी हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो कुछ पूछती इससे पहले ही अवनी जी वहाँ से चली जाती हैं। मानवी भी अपनी मम्मा से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। उसे क्या पता था ये उसकी आखिरी मुलाकात हो गई अपनी मम्मा से। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन अवनी जी और अलख जी का कोई अता पता नहीं था। महिमा जी और महिमा जी घर पर थीं। ओम जी घर पर नहीं थे। रीना जी बार बार उन्हें कॉल लगा रही थी, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। अभी और आरू तो सो रहे थे, लेकिन मानवी रीना जी के साथ खड़ी अपनी मम्मा का वेट कर रही थी। रीना जी उसे बार बार सोने के लिए कह रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। उसने सिर्फ एक जिद पकड़ के रखी थी, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं नहीं सोऊंगी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रीना जी को ओम जी आते दिखते हैं। रीना जी भागकर उनके पास जाती हैं और अवनी जी के बारे में पूछने लगती हैं। ओम जी थके हारे घर पे आए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने पुलिस की हेल्प से अवनी जी को ढूंढना चाहा, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चला। इसी तरह पूरी रात बीत गई, लेकिन अवनी जी का कोई पता नहीं चला। ओम जी निराशा के साथ फिर से दोबारा घर लौटते हैं। रीना जी उन्हें पानी देती हैं और उदासी से पूछती हैं, कुछ पता लगा? ओम जी पानी पीते हुए ना में गर्दन हिला देते हैं। तभी ओम जी का फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन पिक करते हैं तो दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर होते हैं, जो उन्हें टीवी ऑन करने के लिए कहते हैं। ये सुन के ओम जी टीवी को ऑन करते हैं। उस पर दिखाई जाने वाली न्यूज़ को देखकर रीना जी जोर से चिल्लाती हैं, भैया भाभी। इतना का वह रोने लगती हैं। महिमा जी के तो पैर लड़खड़ा जाते हैं और ओम जी तो शॉक में चले गए। उनके हाथ काँप रहे थे। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि लखनऊ के जाने माने उद्योगपति मिस्टर अलख और उनकी वाइफ ओम खुराना की कार एक्सीडेंट में मृत्यु। रिपीट टेलीकास्ट में यही न्यूज़ दिखाई जा रही थी, साथ ही साथ उन दोनों की तस्वीरें भी। अवनी जी और अलख जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उनकी बॉडी खून से लथपथ थी। रीना जी, महिमा जी और ओम जी फटी फटी आंखों से सामने चल रहे न्यूज़ को देख रहे थे।
तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, मम्मा, पापा। मानवी, जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, लेकिन जब वो सामने चल रही न्यूज़ को देखती है तो जोर से चीखते हुए बेहोश हो जाती है। मानवी की आवाज़ से तीनों का ध्यान टीवी से हटकर उस तरफ चला गया। ओम जी भागकर मानवी को संभालते हैं। उसे गहरा सदमा लगा था अपने मम्मी पापा के मौत का। घर में मातम छा चुका था। मानवी को 3 दिन बाद होश आता है। तब तक अवनी जी और अलख जी का अंतिम संस्कार हो चुका था। मानवी अंतिम बार अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देख सकी। मानवी गुमसुम सा रहने लगी। चुपचाप पूरे दिन अपने कमरे में रहती थी। वो एक बार भी नहीं रोई। हमेशा बच्चों जैसे रहने वाला मानवी अचानक शांत सा रहने लगी। घर वाले कितनी ही कोशिश करते उसे खुश रखने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अभी हर पल मानवी के साथ रहता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो बस हाँ या ना इतने में ही जवाब देती थी। अवनी जी और अलख जी को के डेथ का 1 महीना बीत गया था। धीरे धीरे इस गम से सभी उभरने लगे, लेकिन मानवी वैसी की वैसी ही थी। रात का वक्त था। मानवी बालकनी में खड़ी खाली आंखों से आसमान को देख रही थी। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं बता सकता था। पता नहीं अचानक उसे क्या सूझा, वो बालकनी पर चढ़ वहां से कूदने वाली होती है। तभी अभी जो मानवी से बात करने आया था, वो मानवी को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, मानवी क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? वो बार बार मानवी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानवी ने जिद पकड़ ली थी कि उसे अब जीना ही नहीं है। उसे बस अपने मम्मा पापा के पास जाना है। इन सब खींचातानी में आरव का पैर फिसलता है और वो बालकनी से नीचे लटक गया। ये देखते ही मानवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अभी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी वह अभी को खींचकर ऊपर ना ला सकी। उसका हाथ फिसल गया। आरव की एक जोरदार आह की चीख निकल गई और धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे फ्लोर पर गिर गया। उसका सिर फट गया। चारों तरफ खून ही खून फैला था। आरव अब इस दुनिया से जा चुका था। ओह सॉरी, अभी अब इस दुनिया से जा चुका था। अभी मानवी जोर से अभी को पुकारती है और रोने लगती है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। मानवी के मासूम से दिल को सदमा लग चुका था। एक सदमे से उभरी नहीं थी कि दूसरा लग गया। मानवी की चीख सुनकर ओम जी और रीना जी भागकर उस कमरे में आते हैं।